लो टेंटीज तो हम ऑलरेडी मीन के दो वेज जान चुके हैं, दैट इज डायरेक्ट मीन मेथड और अज्यूम मीन मेथड। तो आज हम थर्ड मेथड देखेंगे जिसके थ्रू या जिसके हेल्प से हम हमारा मीन निकाल सकते हैं। और आज के मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप डेविएशन मेथड में हम फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग हमारे कॉलम हम फॉर्म करते हैं। ओके, अगर स्टेप डेविएशन मेथड ये भी ना मीन निकालने के लिए काम आता है, और मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, और इसके फॉर्मूला कैसा होता है ये देख लो, a प्लस एच समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई। तो इस फॉर्मूले को देखते हुए तुम्हें क्या पता चल रहा है कि तुम्हें कुछ चीजें या कुछ वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। तो जो सबसे फर्स्ट वैल्यू है वो है ए को हम बुलाते हैं अज्यूम्ड मीन। जो भी मीन हमने अज्यूम किया हुआ है कि यार हाँ यार ये हो सकता है अज्यूम, और उसी के आसपास हमारी वैल्यू है, तो हमने क्या किया हुआ है अज्यूम मीन, कोई भी एक मीन को हम इधर से अज्यूम करेंगे। और ये अजम्पशन कहाँ से करना है, तुम्हें घुसना है एक्स आई वाले कॉलम में। ए की वैल्यू तुम्हें कहाँ से मिलेगी, एक्स आई वाले कॉलम से। एक्स आई वाले कॉलम में जाके तुम्हें मिडिल मोस्ट वैल्यू लेनी है। कौन सी वैल्यू, मिडिल मोस्ट। ओके, और अभी एच होता है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। एच क्या होता है, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। जैसे तुम लोगों ने अज्यूम मीन मेथड देखा है राइट, अज्यूम मीन मेथड में हम एक वैल्यू निकालते हैं डी आई, और डी आई कैसे निकालते हैं हम, डी आई का वैल्यू हम निकालते हैं एक्स आई माइनस ए से। ठीक है, बट इसके अंदर डी आई तो दिख नहीं रहा, इसमें क्या दिख रहा है, यू आई। अब यू आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, जैसे अज्यूम मीन मेथड आता है ना, उसके लिए ये वाला भी मेथड ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। इसमें तुम्हें क्या करना है, सिर्फ यू आई लिखना है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय हाइट से डिवाइड कर देना। किससे डिवाइड करना है, हाइट से। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें ये तो पता होगा ना कि एक्स आई क्या होता है। तुम्हारा एक्स आई होता है क्लास मार्क। क्या होता है, क्लास मार्क। अगर तुम्हें टर्म्स मालूम हो गया ना, तो तुम्हारे लिए हर एक चीजें ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगी। तो एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क। और क्लास मार्क कैसे निकालते हो तुम, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लास में घुसता है, ये लोअर लिमिट होती है या अपर लिमिट होती है, इन दोनों को ऐड करना है और उसी वैल्यू को 2 से डिवाइड करना है, तो तुम्हें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एक्स आई। एक्स आई को क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। तो फटाफट से इतनी चीजें नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे बढ़ सकें। ओके, तुम्हें पहले टर्म्स तो मालूम होने चाहिए यार, टर्म्स आ गए तो उसके आगे हम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ सकते हैं। फटाफट से नोट डाउन कर लो। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर ही लो। तो आई होप तुम्हें इतनी चीजें तो क्लियर होगी है ना। एक्स आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, अज्यूम मीन में जैसे हम डी आई की वैल्यू निकाल रहे थे ना, डी आई को सिर्फ एक्स से डिवाइड कर देना। यू आई के लिए डी आई को एक्स से डिवाइड कर देना, और डी आई कैसे निकालते हैं हम, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। तो मैं सिर्फ यू आई के लिए ये चीज अज्यूम मीन से एक एक्स्ट्रा चीज याद रखिए, दैट इज योर यू आई। ओके, अब मेरी बात सुनो, कैसे करोगे तुम, एक्स आई है राइट। अब एक्स आई का तरीका तुम्हें मालूम है, अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 10 प्लस 25 35, 35 डिवाइडेड बाय 2 इज 17.5। उसके बाद 25 प्लस 40 65 डिवाइडेड बाय 2 32.5। उसके बाद 40 प्लस 55 95 डिवाइडेड बाय 2 47.5। 55 प्लस 70 gives you 125, 125 divided by 2 is 62.5. लोअर लिमिट 55 सॉरी लोअर लिमिट 70 प्लस 85 155, तो ये आ जाएगा 77.5। 85 प्लस 100 185 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 92.5। एक्स आई इज योर क्लास मार्क। ओके, अब तुम्हें क्या रखना है, इसके बाद और एक एक्स्ट्रा कॉलम आएगा, और वो कॉलम कौन सा होगा हमारा, डी आई वाला। डी आई कैसे निकालते हैं हम, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए राइट। चलो अभी एक्स आई माइनस ए कैसे निकालेंगे वो देखो। ठीक है, अभी एक्स आई वाली वैल्यू आज देखो 17.5। अब सबसे पहले ए की वैल्यू तो निकालनी होगी ना। अब मैंने क्या बोला, ए क्या होता है तुम्हारा, ए होता है हमारा अज्यूम्ड मीन। अब अज्यूम मीन निकालने का तरीका क्या है, ए की वैल्यू उठाने के लिए या अज्यूम करने के लिए तुम्हें घुसना होगा एक्स आई वाले कॉलम में। एक्स आई वाले कॉलम में जाओ और मिडिल मोस्ट वैल्यू उठाओ। कौन सी वैल्यू उठाओगे, मिडिल मोस्ट। तो एक्स आई वाले कॉलम में जाएंगे, अभी गिनने इसमें टोटल वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 वैल्यूज है, तो इसमें 3 भी मिडिल हो सकता है और 4 भी मिडिल हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम कर लो कि ये है हमारी
अज्यूम मीन बैक, तो हम ले लेते हैं चलो ये ऊपर वाली ले लेते हैं, ठीक है 47 पॉइंट, तुम 62.5 भी ले सकते हो। अब क्या करना है, तुमने ए को भी अज्यूम कर लिया, अभी इसके लिए तुम्हारा ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू क्या आ गया हमारा 47 पॉइंट। अज्यूम मीन के लिए समझा कहाँ जाना है, एक्सआई वाले कॉलम में घुसना है, कौन से वाले, एक्सआई वाले कॉलम में घुसने के बाद मिडिल मोस्ट वैल्यू उठानी है। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो तुम ऊपर नीचे वाली कोई भी ले सकते हो, बट अगर जब ऑड नंबर ऑफ टर्म होंगे उसके अंदर तुम्हें ऑलरेडी मिडिल वैल्यू पता होगी। अगर यहाँ पे 7 टर्म होते तो तुम्हारा 4th टर्म मिडिल टर्म हो जाता, अगर तुम्हारे पास 11 टर्म होते तो तुम्हारा 6th टर्म मिडिल टर्म हो जाता, राइट। बट इवन 10 होगा तो तुम इसमें 5 और 6 दोनों में से कोई भी एक उठा लो, ओके चलता है। अब ए का वैल्यू फिक्स हो चुका है 47.5, तो अब करो इसको, एक्सआई क्या है इसमें 17.5, ए क्या अज्यूम किया हुआ है 47.5, तो कितना आ जाएगा -30, उसके बाद 32.5 माइनस 47.5, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई 0 0.5, फिर आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा -15, उसके बाद 47.5 माइनस 47.5, ये आ जाएगा 0, उसके बाद 62.5 माइनस 47.5, this will give you around 15. Then comes 77.5 minus 47.5, this comes out to be 30, then you have 92.5 minus 47.5, और ये वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, दिस इज 8 12 12 में 7 is 5 for 40, ओके। अब डी वाला कॉलम आ गया, डी वाला कॉलम सेट हो चुका है, बट स्टेप डेरिवेशन के टाइम पे तुम्हें क्या याद रखना है, यू फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था हमारा a प्लस h समीशन fi ui अपॉन समीशन f, राइट। a का वैल्यू पता चल गया, a का वैल्यू कितना है हमारा 47.5, राइट। देखने तो एक बार दिख रहा है या नहीं, हाँ चलो सब दिख रहा है। अब a का वैल्यू तुम्हारा आ गया 47.5, h क्या होता है क्लास हाइट, तो क्लास हाइट तुम इधर से निकाल सकते हो, राइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हाइट कितनी आ जाएगी तुम्हारी अराउंड 50, ए मिल गया तुम्हें 47.5, तुम्हें हाइट मिल गया, कोई भी क्लास नोट उठाओ उसको से निकाल दो 55 माइनस 50, बट ये चीज आ चुकी है, ये चीज आ चुकी है, बट अभी एफ आई और यू आई का समीशन, मतलब इस केस में क्या करना था, जैसे हमारा अज्यूम मीन में एफ आई डी आई था, है ना, तो हम क्या कर रहे थे एफ आई वाले कॉलम को डी आई से मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना। तो इस केस में किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा होगा, एफ आई और यू आई, बट क्या यहाँ पे तुम्हारे पास यू आई वाला कॉलम है, यू आई वाला कॉलम तो नहीं है, तब यू आई वाला कॉलम को भी जनरेट करना पड़ेगा, और यू आई को कैसे लिखते हो, डी आई अपॉन एच, इजी पीजी। अब डी आई की वैल्यू क्या है 30, और हाइट कितनी तुम्हारी 59, तो -30 डिवाइडेड बाय 15, सो दिस विल गिव यू -2। उसके बाद तो तुम्हें समझ रहा होगा, है ना, डी आई कितना है 30 को डिवाइड किससे करना है 15 से, तो 15 के टेबल में 30 कब आता है 2, बट यहाँ पे साइन कैसी है नेगेटिव, तो -2, 15 और 15 1 जा 15, बट यहाँ पे साइन कैसी है -3, तो -1, ये 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। आई होप इतना चीजें क्लियर है तुमको, बट क्या हमारा सिलसिला यहाँ पे खत्म होने वाला है, नहीं, हमें और एक कॉलम निकालना है, दैट इज एफ आई मल्टीप्लाइड बाई यू आई, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना है, उसका समेशन निकालना है ना, तो एफ आई तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई यू आई, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 गिव्स मी -4, ओके, 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 -3, 7 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब करना है इसका समीशन भी तो करना है ना, इसका समीशन करेंगे तो विल गेट अराउंड 18 प्लस 12 इज 30, 36, 36 माइनस 7 इज 29, तो समीशन एफ आई यू आई हमें मिल चुका है 29। समीशन एफ आई भी निकालना है, इसको ऐड करना पड़ेगा, मतलब 6 6 6 18 19 20 23 30, ओके डन। अब सारी वैल्यूज मिल चुकी है, ए की वैल्यू आ चुकी है, एच की वैल्यू आ चुकी है, एफ आई यू आई आ चुका है, और एफ आई भी आ चुका है, सब आ चुका है। अब वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, तो एक्स बार इज इक्वल टू 47.5 प्लस एच, एच कितना है 15, एफ आई यू आई इज 29 डिवाइडेड बाय 30, है ये एफ आई इज 30, तो एफ आई यू आई की जगह 29 और एफ आई की जगह 30, ओके
1 जा 15, 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा 14.5। तो आंसर कितना है अपना 47.5 प्लस 14.5। तो ऐड करो कितना आ जाएगा 0 1 कैरी पॉइंट, तो कितना आंसर है 62। तो हमारा मीन क्या हो गया स्टेप डेविएशन के थ्रू? मीन आया हमारा 62। चलो देख लेते हैं राइट है रॉन्ग है क्या है। ओके, तो मीन आ गया हमारा 62। आई होप तुम्हें यहाँ पे हर एक टर्म, हर एक चीज़ें, कौन सी वैल्यू कैसे निकालनी, सब यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। हमने अभी मीन का सारे मेथड्स देख लिया है, डायरेक्ट देख लिया है, अज्यूम देख लिया है, और कौन सा मेथड देख लिया हमने, अब स्टेप डेविएशन। ओके, अब थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेंगे सारे मेथड्स, ताकि तुम्हें नोट टाइप बना लेना, तो तुम्हें चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो मीन का टॉपिक ये पे खत्म हो जाता है हमारा। ओके, चलो अब देखेंगे मीन। मीन के हमने कितने मेथड्स देख लिए थे? ये मीन है अपना राइट, और हमने मीन के मेथड्स देख लिए थे। मीन के हमने 3 मेथड देखे थे। फर्स्ट वाज डायरेक्ट मीन, सेकेंड था अज्यूम्ड मीन, और थर्ड कौन सा था? स्टेप डेविएशन, है ना। डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन xi अपॉन समीशन fi। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, तुम्हें जो fi वाला कॉलम है ना, उसको xi वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और वो सारी वैल्यूज को ऐड अप कर देना है। कौन से? fi xi की जो भी तुम्हारी वैल्यूज आएंगी उसे ऐड कर लेना है। और xi निकालने का तरीका है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो अब तुम्हें ये भी क्लियर होगा कि लोअर लिमिट कहाँ से आता है और अपर लिमिट कहाँ से आता है। तुम्हें क्लास इंटरवल गिवन होगा राइट, कि क्लास इंटरवल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रही है, तो जो मिनिमम या जो लोएस्ट पॉइंट है ना, दैट इज योर लोअर लिमिट, और जिस पॉइंट तक वो जा रहा है दैट इज योर अपर लिमिट। ओके, xi इज नोन एज क्लास मार्क। क्या बोलते हैं इसको? क्लास मार्क। उसके बाद होता है अज्यूम मीन। अज्यूम मीन में फॉर्मूला क्या लगता है? x इज इक्वल टू a प्लस समीशन fi di अपॉन समीशन fi। a का नाम होता है अज्यूम मीन। अब इस वैल्यू को तुम कहां से जाके अज्यूम करोगे? इस वाली वैल्यू को तुम xi वाले कॉलम में घुसोगे। a की वैल्यू फिक्स करने के लिए तुम कहां पे घुसोगे? xi वाले कॉलम में। xi कॉलम तुम्हें आई होप अभी निकालना आता है राइट। xi क्या होता है? क्लास मार्क, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके, अज्यूम मीन अज्यूम करने के लिए यू नीड टू कहां पे जाना पड़ेगा? xi वाले कॉलम। xi वाले कॉलम में जाके मिडिल मोस्ट वैल्यू उठा लो। कौन सी वैल्यू उठा लो? मिडिल मोस्ट। और जो भी तुम्हारी मिडिल मोस्ट वैल्यू आएगी, देखो ऑड के केस में तो मिडिल मोस्ट वैल्यू मिल जाएगी, बट इवन के केस में कोई भी दो मिडिल वैल्यू में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। ओके, कोई भी एक सिलेक्ट करना है तुमको, वो हो जाएगा तुम्हारा a का वैल्यू। अज्यूम मीन निकालने के लिए xi वाले कॉलम में जाके मिडिल मोस्ट वैल्यू ऐसे लिख दूं, xi कॉलम की मिडिल मोस्ट वैल्यू। डन। उसके बाद a का वैल्यू आ गया। अभी fi और di कैसे निकालोगे तुम? di होता है xi माइनस a। xi में जब जितने भी तुम्हारे xi है उसमें से a की वैल्यू को हटाते रहना। स्टार्टिंग में वो नेगेटिव आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो पॉजिटिव आएंगे। एक वैल्यू 0 आएगी, उसके ऊपर नेगेटिव होगी, उसके नीचे वाले पॉजिटिव। और di उसके बाद समीशन fi di मतलब fi वाले कॉलम को fi वाले कॉलम को मल्टीप्लाई बाय di वाला कॉलम, और वो सारी वैल्यूज को ऐड कर लेना, तो तुम्हें fi di मिल जाएगा। डन। उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड अभी देख लिया, a प्लस h fi ui अपॉन fi। a का वैल्यू क्लियर है कहां से आता है? अज्यूम मीन, xi कॉलम की मिडिल मोस्ट वैल्यू। ओके, उसके बाद h क्या होता है? अपर लिमिट, क्लास इंटरवल गिवन होगी है ना, उसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इधर di नहीं, इधर क्या ui, तो fi वाले कॉलम को ui वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे? और ui की वैल्यू तो निकालनी है, तो ui की वैल्यू इज नथिंग बट di डिवाइडेड बाय h। di की वैल्यू तुम्हें निकालने आ गई,
xi माइनस a अपॉन h। तो fi वाले कॉलम को ui से मल्टीप्लाई करना और उसका पूरा समीशन कर लेना, तुम्हें ये वैल्यूज मिल जाएगी। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, रिवीजन करते रहो, तुम्हारे बोर्ड्स 27 से स्टार्ट होने वाले हैं। होप यू लाइक द वीडियो गाइस।